प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब ने वेकअप पोएम पढ़ी होगी अपनी बुक में। अभी उसकी एक वर्कशीट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, कंप्लीट ईच सेट बाय राइटिंग एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करते हुए हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। कंपैरिजन यानी कि तुलना करना। जब हम दो या दो से अधिक चीज़ों की आपस में तुलना करते हैं तो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ करते हैं, मतलब तुलना के लिए डिग्री का प्रयोग करते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं बेटा, ये जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। ये तुलना करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं, जैसे किसी एक की तुलना करते हैं तो फर्स्ट डिग्री यूज़ होती है। जब दो का यूज़ दो बच्चों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो सेकंड डिग्री यूज़ होती है। और जब दो से ज़्यादा यानी कि तीन या तीन से ज़्यादा हम किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु के बारे में कंपैरिजन करते हैं तो हम थर्ड डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला रवि लंबा है, तो एक की बात हो रही है तो रवि इज़ टॉल। जब मैंने बोला रवि सोहन से ज़्यादा लंबा है, मतलब दो लोगों का कंपैरिजन हो गया, तो उसकी सेकंड डिग्री यूज़ करेंगे टॉलर। और जब मुझे पूरी क्लास में से यानी कि एक ग्रुप में से ज़्यादा बच्चों में से किसी एक बच्चे के बारे में बताना है कि रवि सबसे लंबा है, तो मैं उसकी थर्ड डिग्री यूज़ करूँगी टॉलेस्ट। चलिए अब वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आपको 3 बुक्स दी गई हैं पहले, ठीक है। एक मोटी है, फिर 2 बुक्स दी गई हैं, उनमें से एक ज़्यादा मोटी है, फिर 3 है। तो आपको इनको बताना है, पहली मोटी है कम मोटी, दूसरी उससे ज़्यादा मोटी और तीसरी सबसे मोटी। तो फर्स्ट के लिए यूज़ करेंगे हम थिक, सेकंड के लिए यूज़ करेंगे कि ये दोनों में से ये वाली मोटी है थिकर, और जो तीनों में सबसे मोटी है उसके लिए थिकेस्ट। उसके बाद देखिए स्कूटर, गाड़ी और एरोप्लेन। स्कूटर, कार और एरोप्लेन, तीनों की स्पीड बतानी है। अब स्कूटर तेज चल रहा है तो फास्ट। अब कार और स्कूटर के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो कार ज़्यादा फास्ट चलेगी, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फास्टर। लेकिन जब हम तीनों को देखें, कार, स्कूटर और एरोप्लेन, तो इन तीनों में से सबसे तेज कौन सा चलेगा? एरोप्लेन। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड डिग्री फास्टेस्ट। तो फास्ट की 3 डिग्रीज हो गई, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। उसके बाद देखिए एलिफेंट दिया गया है, तो एक एलिफेंट, सेकेंड एलिफेंट और थर्ड एलिफेंट तीनों। तो फर्स्ट है बिग एलिफेंट। अब दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो दूसरे वाला बड़ा है तो उसके लिए बिगर एलिफेंट, और जो थर्ड नंबर पे वो उन तीनों में सबसे बड़ा है तो बिगेस्ट एलिफेंट। तो ये बिग की डिग्री हो गई बिग, बिगर, बिगेस्ट। देन आपको दिया गया है लाइट, कैप हल्की है। लेकिन जब अगर कैप और बटन का हम कंपैरिजन करेंगे तो बटन ज़्यादा हल्का है, तो हम क्या यूज़ करेंगे बटन के लिए? लाइटर। अब थर्ड नंबर पे इन्होंने दे दिया एक फेदर, पंख। पंख तो इन तीनों में सबसे हल्का है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइटेस्ट। तो इसकी लाइट की 3 डिग्रीज हो गई, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। लास्ट है हमारा पेंसिल दी गई है आपको। देखिए पहले एक लंबी पेंसिल है, फिर उसके बाद थोड़ी छोटी है, फिर सबसे छोटी है। तो जो एक का यूज़ करते हैं उसके लिए करेंगे हम शॉर्ट। लेकिन जब 2 का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप देखिए दूसरी वाली उससे ज़्यादा शॉर्ट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? शॉर्टर। और थर्ड वाली तीनों में सबसे ज़्यादा शॉर्ट है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे शॉर्टेस्ट। शॉर्ट माने कि छोटा, तो शॉर्ट की 3 डिग्रीज हो गई हमारे पास, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एक्टिविटीज रिलेटेड टू थिंग्स वी डू इन द मॉर्निंग इन द गिवन बॉक्सेस। यानी कि हम जो सुबह एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें से कोई भी 4 एक्टिविटीज़ आपको दिए गए इन 4 बॉक्सेस में ड्रॉ करनी है, बनानी है, उसमें कलर करना है। क्या क्या करते हैं मॉर्निंग में? हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। तो उनमें से कोई भी 4 एक्टिविटीज़ आप इसमें अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ इसमें ड्रॉ करोगे 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट ईच सेट ऑफ पिक्चर्स एंड कंबाइन देयर नेम्स यूजिंग कंजक्शन एंड। कंजक्शंस मतलब जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं, कनेक्टर्स, जोड़ने वाले शब्द। तो आज हमें एक वर्ड दिया गया है एंड। एंड मतलब और, जो दो एक जैसी चीज़ों को आपस में जोड़ता है। एंड का यूज़ तब किया जाता है जब दो अच्छी चीज़ें या दो एक जैसी चीज़ों को हमें आपस में जोड़ना होता है। जैसे आपको अब चित्र दिए गए हैं, अब इनका यूज़ करके आपको बताना है कि ये क्या है और इनके बीच में एंड का यूज़ करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है लॉक, सेकंड दिया हुआ है की। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? लॉक एंड की।
सेकंड है शर्ट पैंट, इसको कैसे जोड़ेंगे एंड से, शर्ट एंड पैंट। थर्ड है पेन पेपर, पेन एंड पेपर। का पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक स्टैंजा दिया हुआ है पोएम में से, पहले इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स आपको इस पैराग्राफ से फाइंड आउट करने हैं। वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। ये पैराग्राफ है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग, मतलब पक्षी क्या कर रहे हैं। आपने जब स्टैंजा पढ़ा तो उसमें दिख रहा है द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, तो इसका आंसर क्या होगा कि पक्षी जो है वो पेड़ों में गा रहे हैं। पार्ट बी, व्हाट साउंड्स डू द बीज मेक, कि जो मधुमक्खियां हैं वो कौन सी आवाज़ निकाल रही है। आप पैराग्राफ देखिए ऊपर, इसमें दिया हुआ है एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, तो जो बीज है वो बज के साउंड निकाल रही है, तो इसमें क्या आएगा, द बीज आर मेकिंग बजिंग साउंड। व्हाट काइंड ऑफ अ डे इट इज़, ये कैसा दिन है, तो इस पैराग्राफ का सेकंड लाइन ही दिया हुआ है इट्स अ लवली डे, तो आंसर क्या आएगा, इट्स अ लवली डे। फाइंड आउट द वर्ड विच राइम्स विद द डे। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड लास्ट में सिमिलर होता है, ठीक है, वो सेम साउंड करते हैं। तो डे का इसमें क्या साउंड दिया हुआ है, देखिए प्ले, डे प्ले। ई पार्ट, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट इन द गिवन स्पेस। आपको एक इसमें से लाइन दी गई है, इसमें एक डिस्क्राइबिंग वर्ड छांटना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो किसी की विशेषता बताता हो, नाउन या प्रोनाउन की, उसके बारे में हमें बताए। तो इट्स अ लवली डे, अब इसमें डे दिया हुआ है और डे की विशेषता क्या बताई हुई है, वो लवली डे है, तो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होगा, लवली। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको उस पोएम में से ही कुछ लाइंस दी गई है, उनके आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं। आपके 2 ऑप्शंस हैं हर एक ब्लैंक के, इन दोनों में से एक छांट के आपको लिखना है। फर्स्ट पार्ट है द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द, अब बर्ड्स जो है वो किस में गा रहे हैं, ट्रीज में या क्लास में, तो आंसर आएगा ट्रीज, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। सेकेंड, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग मेक्स अस व्हाट, हेल्दी और सिक, कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना हमें क्या बनाता है, हेल्दी बनाता है या सिक बनाता है, तो आंसर आएगा हेल्दी। सी, एवरीवन इज डैश एंड अबाउट, सब क्या कर रहे हैं, तो सब उठ चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा एवरीवन इज अप एंड अबाउट। डी, डैश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, अब आपको कह रहा है वो कि क्या करना है, ड्रेस पहननी है और बाहर आना है, तो इसका ऑप्शन आएगा ईट और वॉश। ईट मतलब खाकर और वॉश मतलब धोकर, तो इसका आंसर आएगा खाना खाओ, ड्रेस पहनो और बाहर आ जाओ, तो इसका आंसर आएगा ईट, ईट एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद द साउंड दे मेक। आपको पता है हर एक इस अर्थ पे जितने भी प्राणी हैं सबकी अपनी अपनी आवाज़ें होती हैं, जैसे इंसान बोलता है ऐसे पक्षी भी बोलते हैं और पशु भी बोलते हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो उनकी क्या आवाज़ें हैं वो बताना है। जैसे कुत्ता भौंकता है ना, चिड़िया चहचहाती है, ऐसे उनके बोलने को अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो उनको उससे मैच करना है। तो फर्स्ट है बर्ड्स, बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं इसमें, चिरपिंग। लायन, लायन क्या करता है, रॉरिंग, दहाड़ता है। डॉग, बार्किंग, भौंकता है। बीज, मधुमक्खियाँ, बजिंग, भिनभिनाती हैं। चिक, चिक होता है मुर्गी का छोटा बच्चा, वो कैसे बोलता है, चीप चीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द टेबल। आपको एक टेबल दी गई है, इस टेबल में आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं। अभी ऊपर हमने देखा था ना डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं और उनकी डिग्रीज दी हुई है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की 3 डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। जो फर्स्ट डिग्री होती है बेटा वो एक सिंगल उसके लिए यूज़ होती है, जब 2 लोगों के बीच में या 2 चीज़ों के बीच में हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम सेकंड डिग्री का यूज़ करते हैं।
और जब बहुत सारे लोगों या बहुत सारी चीज़ों के बीच में हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम थर्ड डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे क्लास में अगर किसी एक बच्चे ने काम अच्छा किया है तो आप टीचर बोलती है गुड, है ना। अगर 2 बच्चों ने काम किया और दोनों में से किसी एक के बारे में बताना है तो हम बताएंगे कि उसने उससे ज़्यादा अच्छा काम किया है, तो उसके बारे में बोलते हैं बेटर। और मान लीजिए पूरी क्लास में से किसी बच्चे ने सबसे अच्छा काम किया है तो उसके लिए हम बोलेंगे थर्ड डिग्री का यूज़ करते हुए बेस्ट। तो आज देखते हैं हम अपने टेबल को। टाइनी, टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, ठीक है। टाइनी मतलब छोटा, टाइनियर मतलब 2 में से जब हमें कंपैरिजन करना हो, टाइनीएस्ट मतलब जो सब पूरे ग्रुप में से एक जो सबसे छोटा हो। देन बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब इसका फर्स्ट कैंसिल कर रखा है, हॉटर एंड हॉटेस्ट दिया हुआ है तो हमें फर्स्ट डिग्री बतानी है इसकी, तो इस फर्स्ट डिग्री आएगी हॉट। फोर्थ है थिन, थिनर, थिनेस्ट। फिफ्थ में सिर्फ आपको सेकंड डिग्री दी गई है, आपको फर्स्ट और थर्ड बतानी है, तो ये आपको फास्ट की डिग्री दी हुई है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। लास्ट में आपको फर्स्ट और सेकंड डिग्री बतानी है और आपको केवल थर्ड डिग्री दी गई है, थर्ड है हैप्पीएस्ट। आप जब वर्ड को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस वर्ड से बना हुआ है, कौन सा इसका मेन वर्ड है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। जैसे आप हैप्पीएस्ट पढ़ोगे तो पता चलेगा हैप्पी है इसका वर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया हैप्पी, सेकंड हैप्पियर, थर्ड हैप्पीएस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग एंड बट। हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हमें 2 सेंटेंस से एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है एंड और बट का यूज़ करते हुए। बेटा एंड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई 2 एक जैसी या अच्छी चीज़ों को आपस में जोड़ना होता है, और बट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई 2 विरोधी बातें हों, मतलब 2 अलग अलग बातें हों, उल्टी बातें हो रही हों, उनको जोड़ने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुझे आम पसंद है, मुझे सेब पसंद है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे जोड़ूंगी, आई लाइक मैंगो एंड एप्पल। लेकिन इसी के उल्टा मैं बोलूँ, मुझे खेलना है, बारिश हो रही है। दोनों सेंटेंसेस उल्टे हो गए हैं कि खेलना चाहते हैं, बारिश हो रही है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, आई वॉन्ट टू प्ले बट इट्स रेनिंग, ठीक है। तो एंड मतलब और बट का मतलब लेकिन। अब आपको इनके मीनिंग समझ आ गए होंगे। अब चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, सीमा इज टॉल, हर सिस्टर इज शॉर्ट। अब दोनों अलग अलग चीज़ें बताई है। पहले में बताया कि एक बहन लंबी है और दूसरी बहन छोटी है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। या तो दोनों एक जैसे होती तो क्या होता, दोनों या तो छोटी होती या लंबी होती दोनों। अब ये दोनों अलग अलग है तो इनको जोड़ेंगे हम बट से। सीमा इज टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट। बी पार्ट है, राहुल लाइक्स एप्पल, ही लाइक्स पियर्स। अब इनमें देखिए दोनों सिमिलर बात कही गई है, एक जैसी बातें कही गई है कि राहुल को एप्पल्स पसंद है और उसे पियर्स पसंद है। तो इनको हम जोड़ेंगे और से, एंड से, जब एक जैसी बातें हों। राहुल लाइक एप्पल्स एंड पियर्स। आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, आई एम टू टायर्ड। अब इसमें देखो 2 बातें बोली गई है कि मुझे पार्टी में जाना है या मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ। आई एम टू टायर्ड, और मैं थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। अब ये दोनों बातें उल्टी हो गई, तो इनको कैसे जोड़ेंगे, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी बट आई एम टू टायर्ड। डी, साहिल पेंटेड अ पिक्चर, शी गिफ्टेड इट टू हर पेरेंट्स। अब इसमें 2 अच्छी बातें बताई गई है ना, कि साहिल ने एक पिक्चर पेंट की है और उसने उसे अपने पेरेंट्स को दिया है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम, एंड से। 2 अच्छी बातों को जब कनेक्ट करते हैं तो एंड से करते हैं। साहिल पेंटेड अ पिक्चर एंड शी गिफ्टेड इट टू हर पेरेंट्स।